नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, एमपी पुलिस 2025 इसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बारे में अब आगे क्या होगा उस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इसमें कुल पद 7,500 थे। ठीक है, और आवेदन कितने हुए? 9,78,059। और कितने बच्चों ने परीक्षा दी इसकी? तो इसमें 6,85,504 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया, जिसमें से कितने पास हुए अगले चरण के लिए, जो कि आपका रनिंग का होगा, फिजिकल होगा आपका? मात्र 59,438 अभ्यर्थियों को ही इसमें मौका मिलेगा कि अगली परीक्षा में मतलब उनका जो फिजिकल होना है वो होगा। तो अब आगे क्या करें हम उस बारे में जानेंगे। ये तो सब हो चुका, ये पिछली जानकारी थी आपकी कि अब तक क्या हुआ था। इसमें 7,500 जो पद थे, इसका यदि हम 10 गुना करें तो 75,000 होता है। तो उससे थोड़े कम अभ्यर्थी बुलाए गए हैं इसमें, ये 60,000 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है? जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, प्री पास कर लिया उन्होंने, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसमें जाएंगे कितने? इसमें मात्र 7,500 अभ्यर्थी ही सेलेक्ट होंगे और बाकी जितने भी इसमें बचे, अब इसमें से 7,000 निकाल दीजिए आप, तो 51,000 कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, केवल 7,500 ही अभ्यर्थी रहेंगे। तो मोटा मोटा तौर पे हम देख लें तो 52,000 के लगभग इसमें अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो 52,000 जो अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाएंगे, और इतनी मेहनत से उन्होंने परीक्षा पास की और सेलेक्ट हुए, तो जब वो बाहर होंगे तो कष्ट तो होगा ही। तो जब उनको ये कष्ट होगा बाहर होने के बाद कि मान लीजिए कोई किसी के फिजिकल में कम नंबर हैं, किसी के फिजिकल में ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई 1 नंबर से रह जाएगा, कोई 2 नंबर से रह जाएगा, तब वो ये सोचेंगे कि काश मैं पहले मेहनत कर लेता, थोड़ी फिजिकल में तैयारी ज़्यादा कर लेता, तो ऐसा ना होता और उनका जो है नाम 7,500 में जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें होता। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सभी लोग देखें। इसके फिजिकल के बारे में बात करेंगे हम कि कैसे उसको पास करें। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं कि फिजिकल इसमें होगा कितना। तो देखिए, फिजिकल में जो उनके नंबर मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे? आपको पता है कि इसमें 100 नंबर का आपका फिजिकल है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अब 100 में से हमें कितने नंबर लाएं कि 100% सिलेक्शन हो जाए? तो 100 में से 100 जिसके नंबर आ जाएंगे, समझ लीजिए उसके जो सेलेक्ट होने के चांस है फाइनल मेरिट में वो 99% है। तो 100 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा? हमें केवल 100 पे ही ध्यान देना है। या तो 100 ही लाइए या फिर फेल हो जाइए, बीच के लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो 50% से भी नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो 800 मीटर की रनिंग होगी, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, सबकी 800 मीटर की रनिंग है। ठीक है, जो होम गार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी जो फिजिकल है वो थोड़ा कम है, वो नीचे दिया गया है, उसे भी देखेंगे। लेकिन रनिंग और जो लंबी कूद है, गोला फेंक है, वो तीनों की, दोनों की मतलब जो फीमेल हैं होमगार्ड सबकी बराबर है। तीनों चीज़ सबको करनी है। रनिंग में केवल एक मौका मिलेगा आपको, और लंबी कूद और गोला फेंक में आपको 3-3 चांस मिलेंगे। यदि तीनों चांस में कोई मतलब जो इसका मिनिमम है फेंकने का कि इतने मीटर फेंकें वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, उतना भी नहीं फेंक पाया, कोई एक नंबर भी नहीं ला पाया, तो 3 चांस मिलेंगे। 3 में से नहीं ला पाया तो फेल है वहीं पे। और यदि किसी एक में फेल हैं आप, तो पूरे फिजिकल में ही फेल हैं। ठीक है, तो पास होना पड़ेगा इसमें। या फिर ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए किसी ने रनिंग में ले आया, इसमें 0 ले आया, तब भी नंबर तो कम हो ही जाएंगे। 0 से बहुत असर पड़ेगा, आप एकदम अपने आप को बाहर ही मान लीजिए। यदि 30 नंबर की जो आपकी फिजिकल है उसमें 30 में से कोई 0 नंबर ला रहा है, कम से कम 20 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, तो सिलेक्शन के चांस 70% हो जाएंगे। लेकिन 30 में से 30 लाएंगे तो सिलेक्शन के चांस 99% है, और उसी का फाइनल मेरिट में नंबर आएगा जो भी फुल में से फुल नंबर लाएगा। 7,500 जो पद हैं उसमें उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो फुल नंबर लाएगा। फुल लाने के लिए क्या करना होगा? मेल में 124.2 सेकंड, 124 सेकंड ही आप मानिए, इससे कम लगाएं या फिर 124 सेकंड में ही आप अपनी 800 मीटर की जो रनिंग है वो पूरी कर दें, तो 40 नंबर मिलेंगे आपको पूरे रनिंग के। ठीक है, और लंबी कूद क्या है लड़कों के लिए?
57 मीटर की। तो इसे आप 6 मीटर ही मान के चलें, ठीक है। तो 30 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये लाने की कोशिश करें। और गोला फेंक में क्या है, 8.76 मीटर इतना फेंकना है आपको, तो 30 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फीमेल में क्या है, 800 मीटर की रनिंग है, 176 सेकंड में पार करें 800 मीटर की रनिंग तो 40 मिलेंगे, या 176 सेकंड से कम सेकंड में पार करें, 175 में कर दें या कोई 170 में कर दे तब भी 40 मिलेंगे। मतलब 176 से ऊपर नहीं जानी चाहिए यदि आपको 40 नंबर पूरे चाहिए तो, ठीक है। और जो लंबी कूद है वो कितनी है, 30 नंबर टोटल लाने हैं आपको पूरे में से पूरे, तो आपको 4.36 मीटर की जो लंबी कूद है उसे कूदना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कूद जाए तब भी आपको 30 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पूरे 5 मीटर की लंबी कूद कूद जाए तब भी 30 नंबर मिलेंगे उसको। और ये है आपकी गोला फेंक फीमेल की, 7.20 मीटर इतना फेंक दें या फिर इससे ज़्यादा फेंकें तो 30 नंबर मिलेंगे पूरे। तो इन लोगों के यदि कोई इतने सेकंड से कम में रनिंग कर दे फीमेल और इतने मीटर फेंक दे और इतने मीटर गोला फेंक दे और इतनी इससे ज़्यादा जंप कर दे तो उसको क्या होगा, 100 में से 100 पूरे नंबर मिलेंगे फिजिकल में। तो उसके सिलेक्शन के चांस 99% हो जाएंगे, मतलब एकदम सेलेक्ट ही मानिए उसको। अब देखते हैं होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को कुछ छूट है, मेल और फीमेल दोनों को, वो कितनी है इनके लिए। इनकी जो रनिंग है 800 मीटर की रनिंग, तो 800 मीटर ही होगी इनकी भी, ठीक है। लेकिन टाइम इसमें कम दे दिया, जैसे इनको इनका जो पासिंग फुल नंबर थे वो 124 सेकंड में लगाने पे आ रहे थे इतने कम में, लेकिन ये यदि 146 सेकंड या उससे कम में पूरी कर देते हैं अपनी 800 मीटर की दौड़ तो इनको 40 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और लंबी कूद 4.84 मीटर है इनकी, देखिए 5.57 मीटर थी लड़कों की, लेकिन भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड यदि 4.84 मीटर की लंबी कूद कर देते हैं या इससे ज़्यादा तो 30 नंबर मिल जाएंगे उनको पूरे। और गोला फेंक 8.73 मीटर, इससे थोड़ा ही कम है तो 30 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फीमेल में क्या है, 220 सेकंड में उनको यदि उन्होंने 800 मीटर की रनिंग कर ली तो 40 नंबर पूरे मिलेंगे उनको, ठीक है। 220 सेकंड या इससे कम करें तो 40 नंबर पूरे मिल जाएंगे। जबकि अदर फीमेल को कितना था, 176 सेकंड, इनको 120 सेकंड, कितना फ़ायदा मिल रहा है इनको, ठीक है। तो आगे देखिए इनकी लंबी कूद कितनी है, 3.82 मीटर, इतनी कूद जाए वो या फिर इससे ज़्यादा लंबाई की कूद है तो 30 नंबर उनको पूरे मिलेंगे। जबकि इनको कितना था फीमेल को, 4.36 मीटर, और ये देखिए कितना कम है, ठीक है। और गोला फेंक में 7.05 मीटर, साथ ही मानिए इतना यदि फेंक दें या इससे ज़्यादा फेंक दें तो 30 नंबर मिलेंगे। तो ये अलग अलग हैं, जो होमगार्ड के हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं वो अपनी इस रेंज को देखें और पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करें। यदि उनको जो है जनरल ड्यूटी में जाना है, जीडी में जाना है, कांस्टेबल में, और जो फीमेल जो नए हैं रिक्रूटमेंट वो फीमेल मेल वो अपना ये देख लें और पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करें। अब देखिए लंबी कूद के लिए क्या करना होगा यदि पूरे में से पूरे लाने हैं, तो जब आप 800 मीटर की रनिंग करेंगे इसमें आपको रनिंग में कितने मीटर की रनिंग करनी होगी जो कि आप इतने ला सकें, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आप चाहें तो कमेंट करके बताएं और साथ में अपने नंबर भी बताएं, क्योंकि इसमें रिजल्ट आ गया है, किसी के भी ये नहीं बताया कि इतने कट ऑफ गई है या फिर कुछ भी, सीधे सीधे रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो उसमें धांधली होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों का आ गया है वो तो अच्छी बात है, तब भी नंबर बताएं सभी लोग कि हमारा हो गया है और मेरे इतने नंबर हैं। तो देखिए 800 मीटर की रनिंग के लिए आपको 3 किलोमीटर की रनिंग डेली करनी पड़ेगी। शुरुआत आप 500 मीटर से करें, 7 दिन 500 मीटर, फिर अगले जो है 3 दिन 1 किलोमीटर की लगाएं, फिर धीरे धीरे 3 किलोमीटर पहुँचें, तब जाके आप 800 मीटर की रनिंग कर पाएंगे इतने सेकंड में पूरे नंबर लाने के लिए। लंबी कूद के लिए आपको क्या करना होगा, डेली 100 मीटर की जो है आपको स्पीड से रनिंग करनी होगी, ठीक है। स्पीड से रनिंग करें तब आपके पैरों में जान आएगी और तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
गोला फेंकने के लिए आपके कंधे मजबूत होने चाहिए, उसके लिए आपको कंधों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट करेंगे यदि आप कि हमें सर बताइए, गाइड कीजिए, ठीक है। तो ये भी आराम से हो जाएगी। वही सब फीमेल को करना पड़ेगा। इनको भी मिनिमम रनिंग के लिए 2 किलोमीटर रनिंग तो लगानी ही पड़ेगी, यदि 800 मीटर की रनिंग इनको करनी है तो, वरना 3 किलोमीटर इनको भी लगानी पड़ेगी डेली, ठीक है। 3 किलोमीटर डेली जो लगाएगा वो आराम से 800 मीटर की रनिंग 176 सेकंड में पास कर सकती हैं लड़कियां भी, ठीक है। और लंबी कूद के लिए वही है, 100 मीटर की इनको स्पीड वाली रनिंग करनी है एकदम, ठीक है। जब ये पूरी रनिंग लगाना उसके बाद तब जाके इनकी ये लंबी कूद बढ़ेगी। तो ये है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।